वास्तु में आज हम एक बहुत ही अहम अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास है कि हमारे घर का प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए। कौन सी दिशा में हमारा प्रवेश द्वार हो तो उससे हमें सबसे शुभ वास्तु की सबसे शुभ ऊर्जा मिलती है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 9 की 9 दिशा का मैंने एक चार्ट रखा है। ये उत्तर, वायव्य, ईशान, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम 9 दिशा के हर एक दिशा का अपना भी एक चार्ट है। जैसे ये हमारी 9 दिशाएं हैं, उसी तरह हर एक दिशा के अपने भी एक 9 पार्ट है जिसको 9 पद कहा जाता है। ये उत्तर की उत्तर, उत्तर की ईशान, उत्तर की वायव्य, उत्तर की पश्चिम, उत्तर की नैऋत्य, उत्तर की दक्षिण, उत्तर की अग्नि, उत्तर की पूर्व और ये अग्नि का प्रस्थान। इसी तरह से 9 की 9 दिशाओं का अपना अपना भी एक एक पद, अपनी अपनी भी एक एक दिशा होती है। इस लिहाज से पूरे हमारे घर के कुल 81 पद होते हैं। एक दिशा के 9 और 9 दिशा के कुल मिलाकर 81 पद। इन्हीं में से जो शुरुआत के पद होते हैं, जो सबसे बाहर के पद होते हैं, वही हमारे घर के प्रवेश द्वार के बहुत अहम पद होते हैं। इनमें कौन सा पद सबसे शुभ है और कौन सा पद सबसे अशुभ है, ये आज हम देखेंगे। अक्सर ये माना गया है कि ईशान दिशा सबसे शुभ दिशा है, तो ईशान दिशा में अगर हमारे घर का प्रवेश द्वार हो तो वो सबसे शुभ होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ईशान दिशा भगवान की आराधना की दिशा है। इस दिशा में द्वार न हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की हो, जहाँ से ज़्यादा ऊर्जा आती रहे, वही शुभ है। द्वार से ऊर्जा आने के साथ साथ जाने की भी संभावना रहती है। अगर आपको याद हो तो हमारे पुराने घरों में दहलीज हुआ करती थी, उम्बर हुआ करता था। वो उम्बर हमारे घर की अंदर की ऊर्जा को बाहर जाने से रोकता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे घर के फर्श में रहती है। इसीलिए दहलीज रखी जाती थी जो हमारे घर की ऊर्जा का रक्षण करती थी, संचय करती थी। अब तो दहलीज का कुछ अता पता ही नहीं है, और कुछ लोगों को, आज के बच्चों को तो दहलीज चीज़ क्या है इसका भी कुछ पता नहीं है। खैर, ये हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ईशान में द्वार हो ये ज़रूरी नहीं है। ईशान में खिड़कियाँ हो, सबसे ज़्यादा खुलापन हो, ये बहुत आवश्यक है। फिर भी अगर ईशान में आपको प्रवेश द्वार रखना हो तो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो पद सबसे शुभ है, क्योंकि उसको ईशान और उत्तर दोनों की ऊर्जा मिलती है। दूसरे नंबर पे ये दूसरा पद है जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे हम द्वार न रखें तो अच्छा है। तीसरे में बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। उसी तरह पूर्व की ओर भी दूसरे पद में अगर हम द्वार रखते हैं तो कुछ ठीक है, पहले पद में थोड़ा बहुत बेहतर है। मतलब कि ईशान में द्वार नहीं, खिड़कियाँ रखो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ऊर्जा, शुभ अणु हमारे घर में आते रहे, ऐसी सारी की सारी व्यवस्था करो, यही सबसे बेहतर है। तो फिर हमारे लिए सबसे बेहतर दिशा कौन सी है जहाँ से सबसे शुभ प्रवेश द्वार हो? तो वो दिशा है पूरब का ये पहला पद। मैंने हर एक पद को उसकी अहमियत के हिसाब से नंबर दिया है, ये याद रखिएगा। पूरब का ये जो पहला पद है वो सूर्य के बिल्कुल सामने आता है, उदित सूर्य के बिल्कुल सामने आता है। सूर्य हमारे भाग्य, हमारी सेहत, हमारी सत्ता, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए पूरब का द्वार और उसमें भी उसके बिल्कुल बीचों बीच का द्वार सबसे शुभ द्वार है। उसके बाद दूसरे नंबर का ये द्वार जिसको ईशान की भी शुभ ऊर्जा मिलती है, ये दूसरे नंबर का द्वार भी शुभ माना गया है। तीसरे नंबर का द्वार शुभ तो है लेकिन पूर्णतः शुभ नहीं है, क्योंकि वो अग्नि दिशा के करीब है। मतलब कि हमारे घर के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा द्वार है
पूरब का बिल्कुल बीच का द्वार। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा द्वार कौन सा है, तो हमारी दूसरे नंबर की सबसे शुभ दिशा है उत्तर। उत्तर का भी बीच का जो द्वार है, जो विश्व की चुंबकीय शक्ति का केंद्र है, तो ये द्वार सबसे शुभ है, ये सबसे शुभ। और उसके बाद ये दूसरा विकल्प सबसे शुभ द्वार, ये और ये जो ईशान की ओर है, ईशान का भी इसको लाभ मिलता है, इसलिए ये द्वार भी शुभ है। ये द्वार एक विकल्प है, लेकिन ये इतना इच्छनीय नहीं है। फिर भी अगर आप यहाँ पे द्वार रखना चाहो तो इसे रख सकते हो। ये दोनों शुभ दिशाओं की जो बीच की पूर्णतः शुभ दिशा है, यहाँ के द्वार हमारे लिए सबसे शुभ है। और ईशान के द्वार जैसे कि मैंने बताया कुछ हद तक ही इच्छनीय है, कुछ हद तक ही वहाँ पे द्वार होने चाहिए, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ होनी चाहिए। अब जो बाकी की है दिशाएं, उनमें से ये अग्नि, अगर हमारा घर ऐसा है कि हमें अग्नि दिशा में ही द्वार रखना है, तो यहाँ पे पहला नंबर जो पूरब के बिल्कुल पास है, ये द्वार सबसे बेहतर है। दूसरा पूरब की ओर का द्वार, ये ठीक है। तीसरा न हो तो सबसे बेहतर है, रखना ही हो तो पूरब की ओर वो द्वार खुलता हो, ऐसा द्वार होना चाहिए। यहाँ पे अगर द्वार रखना भी हो दक्षिण में, तो यहाँ पे आप द्वार मतलब कि कोई और विकल्प न हो तो ही आप यहाँ पे द्वार रख सकते हैं। यहाँ पे भी द्वार रख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। जहाँ जहाँ पे 3 नंबर है, वहाँ पे जहाँ तक हो सके हमें द्वार नहीं रखना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी वायव्य दिशा, ये शुभ और अशुभ दोनों का मिला जुला एक स्वरूप है। उसी तरह वायव्य भी शुभ और अशुभ दोनों का मिला जुला स्वरूप है। वायव्य का जो उत्तर की ओर का हिस्सा है, उसमें उत्तर से बिल्कुल करीब का जो ये पहला पद है, वहाँ पे हम द्वार रख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा विकल्प है। ये तीसरा, ये विकल्प नहीं है। जहाँ तक हो सके यहाँ पे हमें द्वार नहीं रखना है। और उसी तरह से जो पश्चिम की ओर की है, जो भी तीनों पद की जो भी बात है, वहाँ पे भी हमें कोई द्वार नहीं रखना है। और अगर रखना है तो फिर रेमेडीज करनी पड़ेगी, उसके निवारण के उपाय करने पड़ेंगे। ये था शुभ और शुभ अशुभ मिली जुली दिशाओं का हमारा अभ्यास। अब हम अभ्यास करते हैं अशुभ दिशाओं का। अशुभ दिशाओं में सबसे पहले आती है दक्षिण। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि दक्षिण के बिल्कुल बीच के पद में सूर्य अपने मध्याह्न पे होता है, अपने चरम पे होता है। यहाँ पे अगर आप द्वार रखना चाहे तो रख सकते हैं, उसकी ऊर्जा का महत्तम लाभ लेने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ रेमेडीज, उसके कुछ खास उपाय भी हमें करने होंगे। यहाँ पे द्वार न हो तो ठीक है, हो तो भी वो निवारण के उपाय के साथ ठीक है, यहाँ बिल्कुल नहीं। उसी तरह नैऋत्य सबसे अशुभ दिशा है और सबसे अशुभ दिशा में द्वार नहीं रखे जाते, ये याद रखिएगा। नैऋत्य में हमारे घर का द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो सबसे अशुभ है और उसका निवारण भी बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होता है। पश्चिम की अगर बात करें तो ये शनि की दिशा है, ये उसका पूर्ण पद है, यहाँ पे हम द्वार रख सकते हैं निवारण के साथ। ये दूसरा जो वायव्य की ओर है, उत्तर की ओर है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नैऋत्य की ओर है, दक्षिण की ओर है। ये है हमारे पूरे घर के द्वारों का नक्शा। हमारा द्वार कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी गलती है, सुधार लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।